नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। दूसरे दिन भी उदयपुर कानून में नहीं हुआ एक भी नामांकन। कांग्रेस भाजपा के दावेदारों की सांसें थमी। कभी भी आ सकती है सूची। बगावत करेंगे या पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, मंथन शुरू। लसाड़िया में फिर खुले झोला छाप। चिकित्सकों के क्लिनिक। विभाग ने पुलिस मौजूदगी में की थी सीज की कार्रवाई, फिर भी बेखौफ है आरोपी। सड़क पाने के लिए दर बदर भटक रहे अधिवास वाले। मुश्किल से गुजरती है एम्बुलेंस। गिरते पड़ते ही मंजिल पार करते हैं दुपहिया वाहन। और फतेह सागर की पाल पर डूबते सूरज को अर्घ्य चढ़ाकर मनाया डाला छठ का पर्व। रविवार को उगते सूरज का आशीर्वाद लेगा बिहारी समाज। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चोरी पर सीनाजोरी की। जिले के लसाड़िया उपखंड मुख्यालय व क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित झोला छाप क्लिनिक फिर से शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि गत 11 अक्टूबर को चिकित्सा विभाग और पुलिस कर्मियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में संचालित झोला छाप डॉक्टरों और क्लिनिक्स पर कार्रवाई करते हुए सीज किया था। लेकिन सीज किए गए क्लिनिक और फरार हुए झोला छाप डॉक्टर 4 से 5 दिन पहले आए और फिर से अपनी दुकानों को चालू कर दिया। आपको बता दें कि ये दुकानें विभाग ने सीज की थी, लेकिन इन चिकित्सकों ने उसे भी हटा दिया और फिर से अपना अवैध क्लिनिक शुरू कर दिया। उदयपुर न्यूज के सहयोगी भेरूलाल आमेटा ने जब इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि लसाड़िया के मुख्य बाजार में पूर्व में संचालित क्लिनिक को विभाग ने बंद करा दिया था, लेकिन वह फिर से खुल गया। जब उस क्लिनिक का जायजा लिया गया तो पता चला कि संचालक ने ताले पर लगी सील को तोड़ दिया और अपना क्लिनिक फिर से शुरू कर दिया। हालांकि कैमरे के सामने तो उसने सील होने से ही इनकार कर दिया था। इस झोला छाप ने बताया कि जब दुकान खोली तो सील नहीं थी। वहीं इस पूरे मामले में जब चिकित्सा विभाग से जानकारी ली तो वहां मौजूद चिकित्सक ने भी इस बात की पुष्टि की। गत 11 अक्टूबर को अवैध रूप से संचालित सारे ही क्लिनिक को सील लगाकर सीज किया था। आपकी दुकान जो सील लगी थी तो किसने खुलवाई? सील तो मैं देखा नहीं था। हाँ जी, सील तो मैं देखा नहीं था यार। सील नहीं देखा था। आपको जानकारी होगी कि सील लगी हुई थी आपकी दुकान की? जानकारी भी नहीं है। ठीक है। फोटो है आप लोग? मैडम, जो झोला छाप पर कार्रवाई की थी, उनको सीज किया था तो वापस ओपन हो गए, तो आपने परमिशन दी हुई है कि नहीं, मैंने तो यहाँ पे आगे कार्रवाई कुछ होगी? आगे देखते हैं कैसे किसने क्यों खोला है और फिर बीसीएम से बात करेंगे जब क्या होगा, क्योंकि पकड़ा तो उन्होंने था ना बीसीएम अपने और डॉक्टर। नगर निकाय चुनाव के तहत शुक्रवार को निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। शनिवार को दूसरे दिन भी उदयपुर और कानूर से किसी भी वार्ड से कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन दावेदार फॉर्म जरूर ले गए। अब सभी पार्टियों की फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी और दावेदार नामांकन भरने की प्रक्रिया में जुट जाएंगे। कलेक्ट्रेट एवं जिला परिषद परिसर में नामांकन लेने के लिए तय किए गए स्थानों पर व्यवस्था के लिए पूरे प्रबंध किए गए। नामांकन कार्यक्रम एवं नामांकन समीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। निकाय चुनाव के तहत मतदान दलों के कार्मिकों के लिए जिला मुख्यालय पर प्रथम प्रशिक्षण फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 से 11 नवंबर को सुबह 9 से 5 बजे तक होगा। बिहार समाज समिति की ओर से डाला छठ का पर्व शनिवार को उदयपुर में धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व पर झीलों के किनारे कई जगह आयोजन किए गए। इस अवसर पर डूबते सूर्य की पूजा की गई और अर्घ्य दिया गया। व्रत करने वाले लोगों ने सूर्यास्त के बाद गेहूं, रोटी, कच्चे चावल एवं गुड़ से खीर बनाए गए। इसके बाद केले के पत्ते पर छठ माता की पूजा कर प्रसाद ग्रहण किया गया। शनिवार को बिहारी समाज की ओर से जहां डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया गया, वहीं रविवार सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा संयुक्त समारोह समिति की तरफ से आप सभी पर्वती को आज जो है हमारे उत्तर भारतीय विकास और हमारे बिहार समाज और छठ पूजा संयुक्त समारोह समिति की सभी सदस्य जो है आज यहाँ जितने प्रवृत्ति जो है आपको 10 से 15,000 प्रवृत्ति आज यहाँ पे भाग ले रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी बहुत यहाँ पे सुविधा अच्छा दिया गया है और हमारे डूबते हुए सूरज को अभी अर्घ देंगे और सुबह 4 बजे से जब सूरज उगेंगे 6 बजे या जो भी टाइम होगा उस समय उगते सूरज को भी अर्घ देंगे और सभी पानी में जा कर के
सारे पानी में जा करके और सुबह स्नान करेंगे, अभी स्नान करके फिर अपना छठ माता के दौरा जो है लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। श्री गीता कल्याण निधि ट्रस्ट की ओर से रविवार को दुर्गा नर्सरी रोड स्थित अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। इस महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें भगवान को विशेष श्रृंगार धराया जाएगा, साथ ही विभिन्न व्यंजनों का भोग भी लगाया जाएगा। इस महोत्सव में उदयपुर और उदयपुर से बाहर से कई भक्त भाग लेंगे। अन्नकूट महोत्सव को लेकर मंदिर की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। BAPS स्वामीनारायण मंदिर में ये महोत्सव प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर मीडिया प्रभारी पृथ्वीराज सुहालका ने बताया कि इस अन्नकूट महोत्सव में भगवान श्री राधा कृष्ण सीताराम, शिव पार्वती, हनुमान जी, गणपति जी सहित भगवान स्वामीनारायण को विशेष श्रृंगार धराया जाएगा और विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। भव्य अन्नकूट महोत्सव होने जा रहा है। रविवार के दिन 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक अन्नकूट प्रसाद वितरित होगा। 6 बजे बाद हरि भक्तों को भोजन प्रसादी का भी अन्नकूट उत्सव की प्रसादी मिलेगी। और जो ये अन्नकूट उत्सव हो रहा है, हर साल की भांति हमारे यहाँ पे भव्य अन्नकूट उत्सव होता है। इसमें जयपुर से पधारे हुए स्वामी जी और अक्षरधाम मंदिर गुजरात यानी कि गांधीनगर से पधारे हुए स्वामी जी पधारेंगे और इस अन्नकूट उत्सव का भव्य आयोजन गीता कल्याण निधि ट्रस्ट की ओर से होने जा रहा है। उसी में हमारे उदयपुर के सभी समाज जन अपने अपने घर से व्यंजन बना के लाएंगे और अन्नकूट उत्सव में जो भी भोग भगवान के चढ़ाया जाएगा भगवान स्वामीनारायण को, वो हर घर से 5 पकवान बना के लाएंगे और उसको भगवान के चढ़ाया जाएगा और बाद में वो प्रसाद सभी हरिभक्तों को वितरित किया जाएगा। जिले के सराड़ा तहसील के अदवास गांव की उबड़-खाबड़ सड़क से ग्रामीण काफी परेशान है। कई बार सरपंच और जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारियों को इसकी शिकायत कर दी गई है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अदवास के जागरूक युवाओं ने शनिवार सुबह 11 बजे से 4 बजे तक श्रमदान करके कुछ जगह को दुरुस्त करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि इसी मार्ग से होकर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी हमेशा आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी आंखें हादसों को आमंत्रित करती सड़क को देखने को तैयार नहीं होती। आपको बता दें कि आसपास के 14 गांव को उदयपुर मार्ग से जोड़ने वाला मार्ग अदवास से फलोदड़ा जो घने जंगल से होकर जाता है, वह मार्ग विगत 2 वर्षों से क्षतिग्रस्त है। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को इसकी शिकायत भी की, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसी मार्ग पर चांद घाटी नाम का एक स्थान है। वहां तो इतनी हालत खराब है कि वहां से सुरक्षित निकलना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। हालत यह है कि अगर कोई बाइक लेकर उस मार्ग से होकर गुजरता है तो उसे अपनी पत्नी, बच्चों को बीच राह में उतारकर आगे जाना पड़ता है। जंगली इलाका होने के कारण यहाँ पर जानवरों की आवाजाही आम है। इस बात का खौफ भी यहाँ से पैदल गुजरते लोगों को हमेशा रहता है। आप 108 एम्बुलेंस चलाते हैं और कई सारे मरीज आप इसमें बिठा के ले जाते हैं, तो आप ये खराब रोड से आपको क्या असुविधा होती है? खराब रोड से थोड़े परेशान है हम, गाड़ी टूट के वो सबसे परेशानी होते हैं हम सब पूरे दिन। और आपके एक्सीडेंट होने का खतरा भी रहता है? खतरा रहता है क्यों? रोड चढ़ाई में इतना रोड खराब है, क्या करेंगे? तो सर मरीजों को भी कोई दिक्कत होती होगी? दिक्कत क्यों नहीं होगी? पूरी गाड़ी देखा करती है, मरीज तो होगी, गाड़ी दिखती है गड्ढे में। अच्छा, तो आपको भी मरीजों को ले जाने में इस रास्ते से बहुत समस्या होती है? बहुत कठिनाई आती है इस रास्ते से हमारे को। बहुत बहुत सबसे बड़ी समस्या फलोदड़ा में निजी स्कूल में जो हमारे बच्चे जाते हैं यहाँ से मेवल क्षेत्र के, डेली अप डाउन 100 बच्चे जा रहे हैं। कहीं बड़ा हादसा हो जाएगा, ये विभाग जिम्मेदार रहेगा, सरकार रहेगी और आम पब्लिक को नुकसान होगा। इससे परेशान हो गए हम तो। है सर, परेशान हो गए। आप ये कितने नीचे तक खराब था ये रोड? ये लमसम 2.5 किलोमीटर है। क्या आपका रोज आना जाना होता है? हाँ, तीसरे दिन चौथे दिन डेली आते हैं। किस तरीके की समस्या आप यहाँ महसूस कर रहे हैं? हम परेशान हो गए रोड से, अब क्या बोले आपको। खराब हो गए, रोड खराब हो गया, भारी परेशानी है हमारे। तो आप अगर आज तो ठीक है भाई साहब पीछे बैठे हैं, कभी अगर अपनी पत्नी के साथ आता है, बच्चों के साथ आता है, तो क्या हालतें होती है? उनको रास्ते में उतारने पड़ते हैं, कहीं कहीं ऐसे खड्डे गिर गए सर। अच्छा, आपका शुभ नाम? गोपाल सिंह पवार वसु। बहुत बहुत धन्यवाद। अदवास से 14 गांवों को जोड़ता है और इस मार्ग की पूरी हालत खस्ता हो गई थी बारिश के कारण, जिससे आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। और हम अदवास के युवाओं ने
सुबह 11 बजे से लेके अभी 2 बजे तक श्रमदान किया और यहाँ पे जो कंकर निकले हुए थे उन सबको साफ। उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से शनिवार को विधिक सेमिनार का आयोजन किया गया। भारतीय कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव और उनके समक्ष चुनौतियों के विषय पर आयोजित सेमिनार में राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश रामचंद्र सिंह झाला भी मौजूद रहे। अध्यक्षता बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के उपाध्यक्ष अधिवक्ता राव रतन सिंह ने की। सेमिनार में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुरेश श्रीमाली ने भी शिरकत की। उदयपुर न्यायालय परिसर के सभागार में हुए सेमिनार में भारतीय कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव और उनके समक्ष चुनौतियों के ऊपर अतिथियों ने अपनी बात रखी और उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए इसके बारे में सभी को बताया। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने इस सेमिनार में अपनी बात रखते हुए कहा कि अधिवक्ताओं को सभी प्रकार के कार्यों की जानकारी होनी चाहिए। खासकर वर्तमान में जो बदलाव हो रहे हैं उन कानूनों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। बिना जानकारी के अधिवक्ता न्यायालय में पैरवी नहीं कर सकता। और यही विदेश में संस्कृतियाँ विश्व में तय करके बड़ा हुआ उदयपुर मेरे लिए विषय अलग ही प्रेम का विषय रही और आपके सामने आ रहा हूँ मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। अब की बार किसकी बनेगी सरकार? जनता जनार्दन कर रही है विचार। उम्मीदवार रोज मिलेगा या वार्ड में नहीं रुकेगी उसकी कार? ताजपोशी से पहले कर लें एक बार विचार। आपको धोखा देगा या बनेगा आपका खेवनहार? उदयपुर न्यूज हर बार की तरह इस बार भी बनेगा मददगार। देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम कटघरे में उम्मीदवार। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। कॉन्टैक्ट 9983305577 न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स उदयपुर। विजिट www.vaidehidevelopers.com। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान, 1/2 BHK फ्लैट, साइट RK पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तेतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज 27 सर्वऋतु विलास उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में।
कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी शनिवार को उदयपुर में रहे। इस दौरान उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में ऑल इंडिया रेडियो की ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह लाइब्रेरी राजस्थान में किसी भी विश्वविद्यालय की पहली ई-लाइब्रेरी बताई जा रही है। दरअसल ऑल इंडिया रेडियो द्वारा विभिन्न कोर्ट में अपनी लाइब्रेरी शुरू की जाती है, लेकिन इसे पहली बार किसी विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय में शुरू किया गया है। लॉ कॉलेज में ई-लाइब्रेरी शुभारंभ के दौरान हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयपी शर्मा, लॉ कॉलेज की डीन आनंद पालीवाल सहित पूरी फैकल्टी मौजूद रही। न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी ने भी लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं को देखकर इसे कानून की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए लाभदायक बताया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संदीप मेहता इसके बाद सुखाड़िया विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों से भी रूबरू हुए और कानून की महत्ता विषय पर विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया। इस मौके पर लॉ कॉलेज की डीन प्रोफेसर आनंद पालीवाल ने कॉलेज में संचालित हो रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी, वहीं सभी को मोमेंटो देकर स्वागत भी किया। Really appreciable. All of you have done a wonderful job. Yeah. आप चेयर पे बैठ के चेयर पे बैठे। Thank you. राजा रजवाड़ों के समय से उदयपुर से सटे रामगिरी इलाके में 3 नालों का संगम अब बदहाली का आलम झेल रहा है। दरअसल बारिश के दिनों में बड़ी गांव की पहाड़ियों से पानी पालड़ी होते हुए नाले के जरिए यहां पहुंचता है और उसके बाद तीनों ही नालों के द्वारा शहर की वेनिस की तर्ज पर विकसित हो रही नदी में पानी पहुंचता है। शहर का एक और टूरिस्ट पॉइंट यहां पर विकसित किया जा सकता है। आसपास के इलाकों के साथ ही दूसरे राज्यों से भी साल भर हजारों की तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में अगर इसे टूरिस्ट पॉइंट विकसित किया जाता है, विकसित होने से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को उसका फायदा मिलेगा। आसपास के ग्रामीणों की माने तो बड़ी तालाब के जरिए आ रहे पानी के बीच कई खेतिहर किसानों ने नाजायज कब्जे भी कर दिए हैं, जिसके चलते यह नाला बीच में कई बार जाम हो चुका है। ये एक नाला है ऐसा बना हुआ जो शायद उदयपुर में कहीं नहीं होगा ऐसा कैसे। और ये मदा तालाब का पानी जो था ऊपर से एक नहर देर की है और नीचे से पहाड़ी जो बड़ी तालाब से पानी आता है उस मंगरे वहाँ से उसके नीचे देर का है। यहाँ 3 नालों का ऐसा संगम बना हुआ जो देखने लायक है, मगर यहाँ की सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं कैसे नाले की। और नाला जो है उसमें लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, नाले में वृक्ष गिरे हुए हैं, तो पानी के लिए भी समस्या होती है, लोगों के लिए समस्या होती है। और आज दिन तक यहाँ जो पानी आता है वो इतना पानी आता है, ये पूरे नाले भरे चलते हैं। इनके लिए रास्ते में थोड़ी जो ज़मीनें हैं लोगों ने खाते करवा दी, तो इस नाले को चौड़ा किया जाए। जहाँ से पानी आता है पहाड़ी तालाब से वहाँ तक जो ज़मीन है नाले का पूरा नाला जो सही व्यवस्थित किया जाए,
ताकि आने वाले वक्त में लोगों का पर्यटक स्थान बन जाएगा। और ये वामेश्वर महादेश होता हुआ चिकलवास के नहर से और मदार तालाब से देखने लायक है। लोग जाएंगे, इसी रास्ते जाते हैं और एक बहुत शानदार जगह हो जाएगी देखने के लिए। और यहाँ कुछ जगह भी पड़ी हुई है, उनको पर्यटक स्थान लगा दिया जाए तो यूआईटी की तरफ से अच्छा देखने का मौका का लोगों को अवसर मिलेगा यहाँ। और आज भी जो नाले चल रहे हैं तो काफ़ी लोग ज़्यादा जो पानी आता है ना, वो सारा नदी में मिलता है रामगिरी बंदे पे, और वो सारे ज़्यादा उदय सागर की तरफ, तो बहुत ज़्यादा पानी आता है इस नाले में। इस बार भी बहुत ज़्यादा आया था, मगर लोगों को परेशानी होनी, मगर लोग इसका व्यवस्था कोई करता ही नहीं नाले की ढंग से। मालवीय लोहार समाज नवयुवक मंडल 16 चोखला उदयपुर संभाग द्वारा 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शनिवार को आगाज किया गया। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय कविता में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान सरपंच देवीलाल पालीवाल, किशनलाल लोहार बतौर अतिथि मौजूद रहे। उद्घाटन मैच लोसिंग बनाम सेमटाल के बीच खेला गया, जिसमें लोसिंग को विजय प्राप्त हुई। प्रतियोगिता में कुल 23 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसका फाइनल मैच रविवार को होगा। समाज नवयुवक मंडल का 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कविता के परिसर में प्रारंभ हुआ है। उद्घाटन में मुख्य अतिथि देवीलाल जी सरपंच साहब और अध्यक्षता हमारे नवयुवक मंडल के अध्यक्ष किशन जी भाई साहब द्वारा की गई। साथ ही मालवीय लोहार समाज 16 चोखला उदयपुर संभाग के अंतर्गत 23 टीमों का रजिस्ट्रेशन होकर आज उद्घाटन मैच के रूप में लोसिंग और सेमटाल के मध्य मैच खेला जा रहा है। और कल हमारा एक बहुत बड़ा समाज का प्रथम आयोजन है। 16 चोखला स्तर पर हम रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। मैं सभी बंधुओं से आग्रह करता हूं कि वे अधिक से अधिक रक्तदान कर पुण्य का यह जो अवसर है वो प्राप्त करें। रक्तदान प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक परिसर में रहेगा। के रिजल्ट के रूप में लोसिंग को विजय घोषित किया गया है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दूसरे दिन भी उदयपुर कानून में नहीं हुआ एक भी नामांकन। कांग्रेस भाजपा के दावेदारों की सांसें थमी, कभी भी आ सकती है सूची। बगावत करेंगे या पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, मंथन शुरू। लसाड़िया में फिर खुले झोला छाप, चिकित्सकों के क्लिनिक। विभाग ने पुलिस मौजूदगी में की थी सीज की कार्रवाई, फिर भी बेखौफ है आरोपी। सड़क पाने के लिए दर बदर भटक रहे अधिवास वाले, मुश्किल से गुजरती है एम्बुलेंस। गिरते पड़ते ही मंजिल पार करते हैं दुपहिया वाहन। और फतेह सागर की पाल पर डूबते सूरज को अर्घ्य चढ़ाकर मनाया डाला छठ का पर्व। रविवार को उगते सूरज का आशीर्वाद लेगा बिहारी समाज। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।